Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 7 and this is start of chapter 2, linear time invariant system. What are linear time invariant system? Linear time invariant system are those systems which are both linear and time invariant. Linear system are those systems which satisfy the superposition property, and superposition property is the combination of two properties. Linear system are those which possess superposition property, and superposition property is combination of two properties, additivity and scaling property. So, and time invariant system are those systems which if a shift is brought in the input signal, accordingly the output will be shifted is the input the how much shift is brought in the input, the same shift will be reflected in the output. So that is the property of time invariant system. So LTI system are those systems which are both linear and time invariant. These are the this is the LTI system. Now before going to study in detail the analysis of the LTI system, let us first review some basic terms and basic ideas. The one is the representation of discrete time signal in terms of impulses, कि हम किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को इम्पल्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. यूनिट इम्पल्स हमें पता है कि यूनिट इम्पल्स क्या है. यूनिट इम्पल्स इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज 1 एट n इज इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 all or when n is not equal to 0. बाकी हर जगह पे ये 0 होगा. सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जब 0 हो तो ये उस वक्त 1 होगा. ये उसका प्लॉट है यूनिट इम्पल्स. अच्छा, डेल्टा ऑफ n माइनस 1 क्या होगा? इसको हम कहते हैं शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स. अभी यूनिट इम्पल्स 1 यूनिट डिले हो गया. अभी 1 कहाँ पे होगा? जब n इज इक्वल टू 1 होगा. ऐसे ही अगर डेल्टा ऑफ n माइनस 2 में कहूँ तो ये कितना 2 यूनिट डिले हो जाएगा. तो इसको प्लॉट करने के लिए ये 0 है, ये 1 है और ये 2 पे ये 1 देगा. बाकी हर जगह पे ये 0 हो जाएगा. अच्छा, ऐसे ही ये 2 डेल्टा ऑफ n प्लस 2, तो इसमें 2 है. एक तो ये स्केल हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है. दूसरा ये एडवांस हुआ है n प्लस 2, तो माइनस 2 पे हो जाएगा इम्पल्स और 2 से स्केल हो जाएगा. ये उसका प्लॉट है. अच्छा, अभी आप एक सिग्नल देखें, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x ऑफ n ये गिवन है. ये क्या कह रहा है? x ऑफ n, हम कहते हैं x ऑफ n एक सिग्नल है. ये x ऑफ t, x ऑफ n से क्या मुराद है? मीन वैल्यू ऑफ सिग्नल x. सिग्नल का नाम x है और वो n पे डिपेंड कर रहा है. तो x ऑफ n का क्या मतलब है कि वैल्यू ऑफ x एट इंडिपेंडेंट वेरिएबल n, के उसकी वैल्यू n पे कितनी है, स्पेसिफिक n की वैल्यू पे. फॉर एग्जांपल x ऑफ 2, x ऑफ 2 से मुराद ये वाला सैंपल है. x ऑफ 2 से मुराद ये वाला सैंपल है. इसका मतलब है वैल्यू ऑफ x एट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 ये है. तो इस पे x की वैल्यू क्या है? -1. अच्छा, x ऑफ n इज इक्वल टू -1 या x ऑफ -1, कौन सा सैंपल? ये वाली सैंपल की बात हो रही है. तो इस पे सैंपल इसकी वैल्यू क्या है? -1.5.
एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 0 या एक्स ऑफ 0, तो ये वाली सैंपल की बात हो रही है। इस पे एक्स की वैल्यू क्या है 2। अच्छा, ये है एक्स ऑफ एन इक्वल टू 1 या एक्स ऑफ 1। कौन से सैंपल की बात हो रही है? इस सैंपल की बात हो रही है। इस सैंपल की वैल्यू क्या है 1। तो ये देखें एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 2 या एक्स ऑफ 2, इस सैंपल की बात हो रही है। तो इस सैंपल की वैल्यू क्या है -1। अच्छा, तो ये अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूं एक्स ऑफ 0, तो इससे मुराद 0 पे जो सैंपल है उसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है 2। ये आपको पता हो। एक्स ऑफ 3, तो यहां पे एक्स ऑफ 3 कोई नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है 0। ठीक है जी। अच्छा, जब ये हमें पता चल गया नो हमारे पास ये एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है ये वाला, इसकी एक्स ऑफ -1 पे वैल्यू क्या है -1.5, एक्स ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है 2, एक्स ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है 1, एक्स ऑफ 2 पे वैल्यू क्या है -1। अच्छा, सैंपलिंग प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी यूनिट इंपल्स की। वो क्या कहती थी कि एक्स ऑफ एन, अगर इस एक्स ऑफ एन को मैं डेल्टा ऑफ एन से मल्टीप्लाई कर दूं, कर लेते हैं, ये डेल्टा ऑफ एन ये है, ये डेल्टा ऑफ एन 0 पे है, तो इसको इन दो सिग्नल को आप मल्टीप्लाई कर दें। ये डेल्टा ऑफ एन है और ये एक्स ऑफ एन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ सारा ये 0 है, इस साइड भी ये ज़्यादा 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। सिर्फ मल्टीप्लाई क्या होगा? एक्स ऑफ 0 पे जो उसकी वैल्यू है और डेल्टा ऑफ एन, ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ये आया हुआ है। ये एक्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 2 डेल्टा ऑफ एन, ये 2, तो 2 डेल्टा ऑफ एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 डेल्टा ऑफ एन का मतलब क्या है कि 2 एट एन इज इक्वल टू 0 और बाकी हर जगह पे 0। ऐसे ही एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ऑफ एन प्लस 1, डेल्टा ऑफ एन प्लस 1 कौन सा? ये वाला, ये -1 पे है, तो ये सैंपल इस सैंपल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1.5 डेल्टा ऑफ एन आ जाएगा रिजल्टेंट। बाकी ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा? ये एक्स ऑफ -1 डेल्टा ऑफ एन प्लस 1। एक्स ऑफ -1 किसकी इक्वल है? -1.5, तो 1.5 n इज इक्वल टू -1 पे 1.5 वैल्यू है, बाकी हर जगह पे ये 0 है। ठीक है, एक्स ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ऑफ n -1, इस सैंपल ये डेल्टा ऑफ n -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स ऑफ रिजल्टेंट क्या आएगा? एक्स ऑफ 1 इंटू डेल्टा ऑफ n -1। एक्स ऑफ 1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, एक ये इसका मतलब क्या है कि ये एक्स ऑफ 1 एम्पलीट्यूड होगा एट n इज इक्वल टू 1 पे, बाकी हर जगह पे ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही इस सिग्नल को एक्स ऑफ n को आप मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा ऑफ n -2 से, ये डेल्टा ऑफ n -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हर जगह पे 0 होगा, सिर्फ ये वाला सैंपल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस सैंपल का नाम क्या है? एक्स ऑफ 2। तो एक्स ऑफ 2 डेल्टा ऑफ n -2 और एक्स ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 डेल्टा ऑफ n -2। -1 कहाँ पे होगा? n इज इक्वल टू 2 पे, बाकी हर जगह पे ये 0 होगा, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इसलिए ये जो x ऑफ n है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x ऑफ -1 इंटू डेल्टा ऑफ n प्लस 1। कौन सी सैंपल की बात हुई? इस सैंपल की बात हुई जो x ऑफ -1 पे है। फिर x ऑफ 0 इंटू डेल्टा ऑफ n, इस सैंपल की बात हुई। ठीक है, फिर x ऑफ 1 इंटू डेल्टा ऑफ n -1, इस सैंपल की बात हो रही है। x ऑफ 2 डेल्टा ऑफ n -2, इस सैंपल की बात हो रही है। इन सब को आप ऐड कर दे तो ये x ऑफ n बनता है कि नहीं? ये हमने इन टर्म ऑफ यूनिट इंपल्सेस
ये यूनिट इम्पल्सेस है कि नहीं, एक्स ऑफ एन को इन टर्म ऑफ यूनिट इम्पल्सेस लिख लिया। अच्छा, एक्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, -1.5, वो डेल्टा ऑफ एन प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, डेल्टा ऑफ एन से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 एक्स ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, डेल्टा ऑफ एन -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स ऑफ 2 की वैल्यू -1 है, डेल्टा ऑफ एन -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये यही एक्स ऑफ एन वाला सिग्नल आपको मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं इनको ग्राफिकली यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप देखें कि एक्स ऑफ एन किसके इक्वल होगा, समेशन के गोज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ के इंटू डेल्टा ऑफ एन माइनस के। ये इस पे आप थोड़ा सोचें, एक्स ऑफ एन किसकी इक्वल होगा, समेशन के गोज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ के डेल्टा ऑफ एन माइनस के। जैसे ये वाला सिग्नल है एक्स ऑफ एन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये -1 से 2 तक जा रहा है, तो के गोज फ्रॉम, ये लिखा हुआ है मैंने, के गोज फ्रॉम -1 टू 2 एक्स ऑफ के डेल्टा ऑफ एन माइनस के। इस समेशन को आप ओपन कर लें, ये क्या आएगा, -1 से स्टार्ट करें, के की वैल्यू -1, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, के की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ के की वैल्यू -1 डालें, एक्स ऑफ -1, यहाँ के की वैल्यू -1 डालें, तो डेल्टा ऑफ एन प्लस 1 हो जाएगा, प्लस के की वैल्यू भी 0 डालें, एक्स ऑफ 0 और डेल्टा ऑफ एन -0, तो डेल्टा ऑफ एन, फिर के की वैल्यू 1 डालें, प्लस एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ 1, के की वैल्यू 1 हो गई, और के की वैल्यू 1, तो डेल्टा ऑफ एन -1, फिर के की वैल्यू 2 डाल दें, तो एक्स ऑफ 2 डेल्टा ऑफ एन -2, तो ये आपके पास ये सिग्नल आ गया, ये उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है। अच्छा, अगर ग्राफिकली आप देखें तो ये डेल्टा ऑफ एन +1 और एक्स ऑफ -1 का प्लॉट है। ठीक है, ये जो है एक्स ऑफ 0 इंटू डेल्टा ऑफ एन है, ये क्या है, ये एक्स ऑफ 1 और डेल्टा ऑफ एन -1 का प्लॉट है ये वाला, और ये एक्स ऑफ 2 डेल्टा ऑफ एन -2 का प्लॉट है इसका। तो इन सब को सम कर दें, ये वाला रिजल्टेंट आपके पास एक्स ऑफ एन आपके पास आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एनी सिग्नल कैन बी रिटर्न एज स्केल्ड एंड शिफ्टेड इम्पल्सेस। स्केल्ड एंड शिफ्टेड यूनिट इम्पल्सेस आप लिख सकते हैं। ये देखें आप, ये हमने क्या किया है, ये शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स है, ये उसका स्केल्ड है, ये स्केल्ड और ये इम्पल्स, ये स्केल्ड और शिफ्टेड इम्पल्स, ये स्केलिंग, ये शिफ्टेड इम्पल्स। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी सिग्नल को शिफ्टेड यूनिट इम्पल्सेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है एक्स ऑफ एन इक्वल टू यू ऑफ एन। यू ऑफ एन क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन की डिफिनीशन क्या है कि उसकी वैल्यू 1 होती है फॉर एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एन की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये 1 रहता है और नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये 0 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, k गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, डेल्टा ऑफ n माइनस के, तो डेल्टा ऑफ n माइनस के की वैल्यू डालते जाए 0, 1, 2, ये डेल्टा ऑफ n k की 0 वैल्यू डाली, यहाँ पे k की वैल्यू 1 डाली, यहाँ k की वैल्यू 2 डाली, k 3 और सो ऑन चलते जाए। तो ये डेल्टा ऑफ n -1, डेल्टा ऑफ n -2, इन सबको सम कर दें तो ये रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हुई बात डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। अभी अगर सिग्नल कंटिन्यूअस टाइम हो तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को भी हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट इम्पल्सेस लिख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस टाइम के लिए होगा क्या कि ये जो समेशन है ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा, समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा।
तो एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टाउ, जैसे यहाँ पे एक्स ऑफ के था तो एक्स ऑफ के की जगह हमने लिख लिया एक्स ऑफ टाउ, डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। ये आपके पास उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को इन टर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स की फॉर्म में, ये उसका। अच्छा, अगर आप ये यहाँ पे आप देखें कि अगर ये आपके पास एक्स ऑफ टी है, आप इसके साथ डेल्टा ऑफ टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी। ये सिर्फ ज़ीरो पे लोकेट कर रहा है, तो ये बाकी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। सिर्फ एक्स ऑफ टी की ज़ीरो पे जो वाली वैल्यू है, एक्स ऑफ ज़ीरो इंटू डेल्टा ऑफ टी, ये इसकी रिजल्टेंट आ जाएगा। ये देखें, ये एक्स ऑफ ये एक्स ऑफ टी, इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, एक्स ऑफ ज़ीरो इंटू डेल्टा ऑफ टी। यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से तो हर जगह बाकी ज़ीरो आएगा, सिर्फ ये एक्स ऑफ टी की जो टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे वाली वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी डेल्टा ऑफ टी से। तो ये आपके पास, अभी इसका अगर आप इंटीग्रेशन ले लें, इसका इंटीग्रेशन ले लें, जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ नॉट डेल्टा ऑफ टी डी टी इक्वल टू, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, एक्स ऑफ ज़ीरो। अच्छा, अगर मैं लूँ ये वाला, देखें आप, एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टू, ये डेल्टा ऑफ टी माइनस टू क्या हुआ है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया है ना, टू पे आ गया है अभी। तो अभी टू पे मल्टीप्लाई होगा तो हर जगह पे एक्स ऑफ टी और डेल्टा ऑफ टी की का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है। सिर्फ t इज इक्वल टू टू पे एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है वो इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक्स ऑफ टू इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन ले लें तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एक्स ऑफ टू। अच्छा, अगर अभी मैं ये कर लूँ एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ, तो डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ, तो ये टाउ यहाँ पे कहीं है फॉर एग्जांपल, तो t इज इक्वल टू टाउ पे x की जो वैल्यू है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये टाउ कंटिन्यूअस वेरिएबल है, मीन कि चेंज हो रहा है, तो ये इसका इंटीग्रेशन अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, एक्स ऑफ टाउ। और एक्स ऑफ टाउ कुछ और चीज़ नहीं है बल्कि ये एक्स ऑफ टी ही है, सिर्फ टी को हमने टाउ का नाम दिया है। तो ये इन शॉर्ट हम एक्स ऑफ टी को इन टर्म ऑफ यूनिट इम्पल्सिस ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है जी, ये आप इस पे थोड़ा सोचें फिर आपको समझ आ जाएगी। तो अभी तक ये हमने कवर किया कि हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ यूनिट इम्पल्सिस, और कंटिन्यूस टाइम को ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स ऑफ के समेशन के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक्स ऑफ के डेल्टा ऑफ एन माइनस के, ये क्या है, ये वाई एक्स ऑफ एन है। और इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ये क्या है, एक्स ऑफ टी है। ठीक है, अच्छा अभी ये हमने ये पढ़ लिया कि आप कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को इन टर्म ऑफ यूनिट इम्पल्सिस कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन क्या है, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ऐसे ही कन्वोल्यूशन भी एक ऑपरेशन है, लेकिन अभी इसको समझेंगे कि ये कैसे, मतलब जैसे एडिशन है तो 2 + 5 = 7, मल्टीप्लिकेशन है 2 × 5 = 10। ऐसे कन्वोल्यूशन क्या करता है ये थोड़ी देर बाद हम समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि जो
उसके कन्वोल्यूशन के लिए जो बेसिक आइडियाज़ या नॉमेनक्लेचर यूज हो रहे हैं उसको हम थोड़ा समझते हैं कि एलटीआई सिस्टम, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि एलटीआई सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, वो सिस्टम जो लीनियर भी हो और टाइम इनवेरिएंट भी हो। लीनियर सिस्टम आप देख लें पिछली क्लासों में कि लीनियर कौन सा सिस्टम होता है, टाइम इनवेरिएंट कौन सा सिस्टम होता है, वो रिवाइज कर लें तो आपको याद आ जाएगा कि लीनियर सिस्टम कौन सा होता है और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कौन सा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिस्टम है, इनपुट उसका है एक्स ऑफ टी, वाई है और वाई ऑफ टी उसका आउटपुट है। अब भी अगर मैं इनपुट पे यूनिट इंपल्स दूं, एक्स ऑफ टी क्या हुआ, डेल्टा ऑफ टी, तो आउटपुट वाई ऑफ टी कोई आउटपुट आएगी, सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है कि सिस्टम क्या कर रहा है। तो उस सिस्टम को आउटपुट को जनरली हम वाई ऑफ टी नाम दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या है, लेकिन आउटपुट उसका वाई ऑफ टी हम कह रहे हैं कि वाई ऑफ टी है। तो जब इनपुट आपका, ये बात आप समझने की कोशिश करें कि जब इनपुट आपका यूनिट इंपल्स हो और जो आउटपुट आ जाए तो उस आउटपुट को सिस्टम का हम इंपल्स रिस्पांस कहते हैं कि इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस ये है। इंपल्स रिस्पांस बहुत अहम डिफिनीशन है, ये आप देखें, ये इंपल्स रिस्पांस। इंपल्स रिस्पांस क्या होता है, किसे कहते हैं, एच ऑफ टी, उससे उसको डिनोट करते हैं। इंपल्स रिस्पांस को एच ऑफ टी या एच ऑफ एन से डिनोट करते हैं। कंटिन्यूस टाइम के लिए एच ऑफ टी और डिस्क्रीट टाइम के लिए एच ऑफ एन। तो इंपल्स रिस्पांस सिस्टम का आउटपुट है, इंपल्स रिस्पांस सिस्टम का आउटपुट है, लेकिन किस वक्त का आउटपुट है, जब इनपुट पे यूनिट इंपल्स हो तो जो सिस्टम आउटपुट दे उस आउटपुट को हम कहते हैं इंपल्स रिस्पांस। आउटपुट ऑफ द सिस्टम व्हेन इनपुट टू द सिस्टम इज यूनिट इंपल्स डेल्टा ऑफ टी। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, उसका इनपुट आउटपुट रिलेशन है y ऑफ टी इक्वल टू 2x ऑफ टी। क्या करता है ये सिस्टम, आप जो इनपुट पे दे रहे हैं उसको 2 डबल कर देता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। आप 2 दे रहे हैं आउटपुट पे 4 मिलेगा, आप 3 दे रहे हैं आउटपुट पे 6 मिलेगा, आप 5 दे रहे हैं आउटपुट पे 10 मिलेगा। ये सिस्टम ये काम करता है, ठीक है। अभी इसका इंपल्स रिस्पांस क्या होगा, इंपल्स रिस्पांस सिस्टम का आउटपुट होता है ना, एच ऑफ टी सिस्टम का आउटपुट है, लेकिन किस वक्त का आउटपुट है, जब एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी के बराबर है, यानी इनपुट पे डेल्टा ऑफ टी मिला है यूनिट इंपल्स, तो एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी है, वाई ऑफ टी क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, 2 डेल्टा ऑफ टी। लेकिन इस वाई ऑफ टी को अभी हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और वो नाम है इंपल्स रिस्पांस, और इस वाई ऑफ टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच ऑफ टी से, एच ऑफ टी। तो एच ऑफ टी इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस क्या है, 2 डेल्टा ऑफ टी। तो जब सिस्टम का इनपुट यूनिट इंपल्स हो तो उस वक्त के आउटपुट को हम कहते हैं इंपल्स रिस्पांस। अगेन आई एम रिवाइजिंग दैट इंपल्स रिस्पांस इज एक्चुअली द आउटपुट ऑफ द सिस्टम व्हेन इनपुट टू द सिस्टम इज यूनिट इंपल्स। ये आपने याद रखना है। अच्छा, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, पहले भी हमने पढ़ा है एक्यूमुलेटर सिस्टम। एक्यूमुलेटर सिस्टम क्या करता है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं सारी पिछली इनपुट को ये जमा करके दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपने बैंक की अकाउंट की हमने मिसाल ली थी कि आप उसका डिपॉजिट चेक कर रहे हैं कि इसमें अमाउंट कितनी है, तो इस महीने फॉर एग्जांपल आपने जो जमा किया तो पिछली तमाम महीनों और इस महीने का जमा करके आपको दे देगा कि ये अमाउंट है इसमें। ऐसे ही कम्युलेटर सिस्टम क्या करता है कि जो पिछली तमाम इनपुट्स हैं उन सबको सम करके दे रहा है। ये माइनस इन्फिनिटी से मुराद पिछली तमाम इनपुट्स हैं कि जो पिछली इनपुट्स हैं, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी का ये मतलब है अप टू एन करंट इनपुट तक। फॉर एग्जांपल मैं फाइंड कर रहा हूँ वाई ऑफ 2 कि 2 तक 2 सेकेंड तक या 2 तक जो इनपुट है, तो 2 और 2 से पिछली तमाम इनपुट जो इन सिस्टम को मिली है उन सबको सम करके देगा।
तो इस समेशन को आप ओपन कर दें, ये एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ -1 प्लस एक्स ऑफ -3 प्लस एक्स ऑफ -2 प्लस एक्स ऑफ -3 प्लस एक्स ऑफ -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी। जो इनपुट आपने दिए हैं, फॉर एग्जांपल जितनी आपने 0 से स्टार्ट किया है तो ये 0 तक आ जाएगा। पिछली दो इनपुट 2 है और एक करंट, तो ये इसका हमने फाइंड करना है यूनिट इम्पल्स, तो सॉरी इम्पल्स रिस्पांस। इसका इम्पल्स रिस्पांस क्या होगा, एच ऑफ एन। और इम्पल्स रिस्पांस क्या होता है, जब इनपुट पे क्या हो यूनिट इम्पल्स, तो यहाँ एक्स ऑफ के की बजाय आप डेल्टा ऑफ के कर दें यूनिट इम्पल्स। तो ये डेल्टा ऑफ के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एन। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, फॉर एच ऑफ एन इनपुट विल बी डेल्टा ऑफ एन, यूनिट इम्पल्स होगा। तो एच ऑफ 0 मैं फाइंड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी अप टू एन, तो डेल्टा ऑफ 0 प्लस डेल्टा ऑफ -1 डेल्टा ऑफ -2, तो डेल्टा ऑफ के ये चीज़ है कि ये 1 है कब, जब के की वैल्यू 0 है, और बाकी हर जगह पे ये क्या है, ये 0 है। ठीक है, तो ये के की वैल्यू जब 0 होगी तो ये 1 देगा, बाकी हर जगह पे ये 0 है। तो ये यहाँ पे चूँकि डेल्टा ऑफ 0 का टर्म आ रहा है तो ये 1 और बाकी सब 0, तो इज इक्वल टू 1। अच्छा, एच ऑफ -1 के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1, ये सारे आप सम कर रहे हैं यहाँ तक, तो इसमें तो सारी वैल्यू 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। एच ऑफ -2 यहाँ तक आप सारी वैल्यू सम कर रहे हैं, तो ये भी 0 आ जाएगा। एच ऑफ 1 तो उसमें तो ये डेल्टा ऑफ 0 वाला टर्म आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1। एच ऑफ 2 उसमें भी ये टर्म आ रहा है तो 1। एच ऑफ 3 उसमें भी ये टर्म आ रहा है तो ये 1 आ जाएगा। सो एच ऑफ n इक्वल टू 1 फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सॉरी यहाँ पे ये 1 की जगह 0 होना चाहिए। फॉर एच n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये गलत मैंने लिखा है, ये 1 नहीं है, ये बल्कि ये 0 है। ठीक है जी, ये आप नोट कर दें कि ये u ऑफ n इक्वल टू 1 फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 के बजाय ये 0 है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये उसका यूनिट इम्पल्स आ जाएगा, सॉरी इम्पल्स रिस्पांस आ जाएगा इस सिस्टम का। ठीक है जी। अच्छा, अभी चूँकि LTI सिस्टम का हम पढ़ रहे हैं और LTI सिस्टम लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है। लीनियर का मतलब क्या है कि वो एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा और स्केलिंग प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। एडिटिविटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि आप इनपुट x1 दे रहे हैं, आउटपुट y1 आ रहा है, आप इनपुट दे रहे हैं x2, आउटपुट y2 आ रहा है। तो अगर आप दोनों को कंबाइन कर दें x1 प्लस x2, तो जो आउटपुट आएगा वो इंडिविजुअल आउटपुट के सम के बराबर होगा। यानी कि जो अभी x1 प्लस x2 इनपुट के लिए जो आउटपुट आ रहा है, फॉर एग्जांपल y ऑफ n, तो y वो इक्वल होगा y1 प्लस y2 के। ठीक है, और स्केलिंग का क्या मतलब है कि अगर आप इनपुट को स्केल कर दें किसी नंबर से तो आउटपुट भी उसी नंबर से स्केल हो जाए। टाइम इनवेरिएंट का मतलब यह है कि आप इनपुट को शिफ्ट कर दें तो आउटपुट भी शिफ्ट हो जाए। तो ये आप देखें कि इनपुट अगर x ऑफ n है तो आउटपुट क्या है y ऑफ n। अगर इनपुट है डेल्टा ऑफ n, तो हमने कहा कि जब इनपुट पे यूनिट इम्पल्स आ जाए तो आउटपुट पे क्या आता है, जो आउटपुट होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, इम्पल्स रिस्पांस, और इम्पल्स रिस्पांस को रिप्रेजेंट करते हैं h ऑफ n से। ठीक है जी। जब सिस्टम के इनपुट पे यूनिट इम्पल्स हो तो आउटपुट जो मिलता है उस आउटपुट को हम नाम देते हैं इम्पल्स रिस्पांस, और इम्पल्स रिस्पांस को रिप्रेजेंट करते हैं h ऑफ n से। यह सिस्टम चूंकि टाइम इनवेरिएंट है, तो अगर मैं इनपुट को शिफ्ट कर दूं तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा।
अगर ये सिस्टम लीनियर है तो अगर मैं इनपुट को स्केल कर दूं तो आउटपुट भी स्केल हो जाएगा। और चूंकि ये सिस्टम लीनियर है तो अगर मैं डिफरेंट इनपुट को का सम जो इनपुट है उनको सम करके दे दूं, कंबाइंड दे दूं, तो आउटपुट जो होगा वो भी इनके इंडिविजुअल आउटपुट के सम के बराबर होगा। अभी अगर मैं ये दे दूं इनपुट पे एक्स ऑफ के समेशन के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ के डेल्टा ऑफ एन माइनस के, यानी ये यूनिट इंपल्स शिफ्ट हुआ है, ये स्केल हुआ है और ये के की वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रही है। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा डेल्टा ऑफ एन माइनस के लिए तो एच ऑफ एन माइनस के, ये एक्स ऑफ के तो उसको स्केल कर रहा है तो जैसे ये ए डेल्टा ऑफ एन है ए एच एफ एन हो जाएगा, ऐसे ही ये एक्स ऑफ के स्केलिंग एक फैक्टर है। और ये कंबाइंड इनपुट है तो ये भी जितने इनपुट हैं उनके इंडिविजुअल आउटपुट के सम के बराबर आ जाएगा, तो ये समेशन भी इसी तरह आ जाएगा। अभी अगर आप देखें तो ये क्या चीज़ है, ये एक्स ऑफ एन के बराबर है और ये जब आप इनपुट पे एक्स ऑफ एन दे रहे हैं तो आउटपुट पे जो मिलेगा वो क्या होगा वाई ऑफ एन, तो ये फिर वाई ऑफ एन हो जाएगा। अगर ये एक्स ऑफ एन के इक्वल है, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये एक्स ऑफ एन है, किसी सिग्नल को आप इन टर्म ऑफ यूनिट इंपल्सेस लिख सकते हैं, तो ये सिग्नल को इन टर्म ऑफ यूनिट इंपल्सेस लिखा हुआ है, तो ये आपके पास एक्स ऑफ एन है, तो इसके लिए जो आउटपुट होगा वो वाई ऑफ एन होगा। तो और इसको हम नाम देते हैं कन्वोल्यूशन सम। डिस्क्रीट टाइम है तो इसलिए हम कहते हैं कन्वोल्यूशन सम। ये जो समेशन इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या है कन्वोल्यूशन सम, ये कन्वोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा कंटिन्यूस टाइम के लिए देखिए, अगर इनपुट पे आप एक्स ऑफ टी दे रहे हैं आउटपुट पे क्या मिल रहा है वाई ऑफ टी। अगर इनपुट पे आप डेल्टा ऑफ टी दे तो आउटपुट पे एच ऑफ टी मिलेगा। इम्पल्स रिस्पांस क्या होता है एच ऑफ टी, और एच ऑफ टी सिस्टम का आउटपुट होता है जब इनपुट पे डेल्टा ऑफ टी मिले, यूनिट इम्पल्स मिले। तो ये सिस्टम चूंकि टाइम इनवेरिएंट है, अगर इस सिस्टम को हम शिफ्ट कर दें डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ तो आउटपुट पे ही उतना शिफ्ट आ जाएगा। अगर इस सिस्टम को आप स्केल कर दें एक्स ऑफ टाउ डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ तो आउटपुट भी स्केल हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीपल इनपुट दें तो आउटपुट भी उस मल्टीपल इनपुट का सम होगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये एक्स ऑफ टी है और ये जब इनपुट पे एक्स ऑफ टी होगा तो आउटपुट क्या होगा वाई ऑफ टी, तो ये वाई ऑफ टी इसके इक्वल है और इसको हम नाम देते हैं कन्वोल्यूशन इंटीग्रल या कन्वोल्यूशन। सही है, तो एलटीआई सिस्टम इस लिहाज से अहम है कि हम में अगर सिर्फ उसका एक यूनिट इम्पल्स के लिए उसका आउटपुट पता चल जाए कि यूनिट इम्पल्स के लिए इस सिस्टम का आउटपुट ये है, यानी इम्पल्स रिस्पांस हमें पता हो एच ऑफ एन या एच ऑफ टी, तो हम किसी भी इनपुट के लिए किसी भी एक्स ऑफ टी या एक्स ऑफ एन के लिए उसका आउटपुट वाई ऑफ एन फाइंड कर सकते हैं कि अगर इस सिस्टम को ये इनपुट मिल जाए तो आउटपुट पे ये सिस्टम ये देगा। यानी हम सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं सिर्फ अगर हमें इम्पल्स रिस्पांस पता हो। और इम्पल्स रिस्पांस क्या है कि ये सिस्टम यूनिट इम्पल्स पे क्या आउटपुट दे रहा है, उसके लिए आउटपुट ये क्या दे रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये y ऑफ n किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, y ऑफ t किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो आगे हम कन्वोल्यूशन सिस्टम की कन्वोल्यूशन की एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह।